इसकी प्रेजेंटेशन है आ गया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। किसकी प्रेजेंटेशन है? सर हमारे स्टार्ट करें जल्दी करें। सर मेरी उस दिन रह गई थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था लाइट की वजह से। कल करें आप? मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ जी करें। चलें ठीक। अरे प्रेजेंट स्टार्ट कर सर मेरी स्टार्ट था Young used the term psychonetric to describe the coincidence in word of the two or quality unrelated events which have the same or similar meaning, यानी कि वो हम आहंगी की इस्तेलाह को इस्तेमाल करता है Young। वो कहता है कि दो या दो से ज्यादा वाकया जो किसी गैर मुतल्लिका दो या दो से ज्यादा जो रीजंस होती हैं जो किसी अनरेलेवेंट इंसिडेंट की वजह बन जाती हैं। खास तौर पर वो कहता है कि किसी ऐसे वाकयात जो किसी खास साइकोलॉजिकल नफ्सियाती हालत में वकूअ पजीर होती हैं। इन पर्टिकुलर ट्रैपर्स द स्टिमुलेंट्स अकर, इस चीज में ना वो अपने वो कहते हैं कि बिरोनी वाकयात जो होते हैं किसी भी मरीज के लिए कितने ज्यादा अहम है, वो इस चीज को वैल्यू देता है। फिर उसमें ना बाद में वो अपने लाइफ के दो इंसिडेंट को शेयर करना चाहे। वो कहता है कि मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी की और बायो रिसर्च करते हुए मैंने अपनी एक लाइफ का ना एक टाइम स्पेंड कर दिया है। वो कहता है कि इस तरह के मायने को यानी कि अब इस चीज में इस पीरियड में उसने जो जो चीजें की है इसको वो कहता है कि एक दूसरे के साथ मिलाने की बजाय ना एक अजीब सी चीज है उसमें ये सब ESP में बयान करता है। Young has also find addressed to difficulties. It is now conquered of hesitation and at least come to grip with them theme, यानी कि उसने अपनी हिचकिचाहट पर बहुत ज्यादा काबू पा लिया है। अब वो एक मजबूत थीम के साथ अब वो इस चीज पर आ रहा है। It is chiefly because my experience of phenomena of psych has multiplied themselves over the decades as a psychiatric and psychologist, यानी कि अब वो एक खुद को एक अच्छा खासा माहिर नफ्सियात समझता है। I have often come in against the phenomenon question of could convince myself how much these inner experience meant to be patients, यानी कि वो कहता है कि बिरोनी अंदरूनी जो वाकयात हैं वो किसी भी मरीज के लिए कितने ज्यादा अहम रखते हैं कि वो अपने राजों अपने आप को बेखौफ करने के अपने बेफिक्र करने के डर से वो इस खौफ से जान नहीं छुड़ाते और अपने जो राज होते हैं उसको जाहिर नहीं कर पाते। In more cases, there were things people do not take about a fear of themselves. I have assumed to see how many people have experience of the kind and how careful to secrets, यानी कि वो लोग कितने ज्यादा इस चीज को देखते हैं और अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना पसंद करते हैं। यानी कि वो कहता है कि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ। So many interests of the problem has a human as well science foundation, यानी कि इंसान के ये जो मसले मसाइल है वो इस चीज को भी ना एक साइंसी बुनियाद का नाम देता है। फिर बाद में वो कहता है कि 1992 में उसकी जो बेटा पैदा हुआ था, बेटा होता है बट के साथ उसकी डेथ हो जाती है। उस साल वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे कंट्री को विजिट करें। विजिट करने का उसमें ये शौक पैदा होता है और वो जाता भी है। कैलिफोर्निया में एक साइंस कन्वेंशन होती है। अब वो अपने इस चीज को ना डिले कर देता है 1 वीक तक अपनी। फिर बाद में वो ये करता है कि अब वो फिर ना एक वो वहां पे लेट पहुंचता है, लेकिन वो फिर ये सोचता है कि उसने जिस चोटी पर चढ़ना है वो इस चीज को डिसाइड कर लेता है कि मेरे पास इतना टाइम तो है कि मैं उस पर चढ़ भी जाऊंगा और उतर भी जाऊंगा। तो
Along the way, I stopped and looked back of the wheeler peak. I turned off the flash. वो फिर आधा यानी कि जब वो आधे मील पे पहुंच जाता है तो वहां पे वो रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो अपनी लाइट जो होती है टॉर्च उसको ऑफ कर देता है। अब आसमान की तारीकी में वो आसमान की तरफ अपनी आंखों को बुलंद करता है और अपने अल्लाह पाक से दुआ करता है कि उसका जो बेटे की डेथ हो गई थी वो जन्नत में है। The instant said आमीन, वो साथ में उसके आमीन कहता है। Brilliant shooting spread streak, यानी कि उसने एक अमेजिंग एक एहसास को अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। I took it to be the sign and I had to ask for. While growing up, we are living door to Bill and Jack. अब वो क्या कहते हैं जैक के दरवाजे के पास रहता है। Who honored the concern of जो एक फार्मा यानी कि एक फार्मेसी की दुकान का मालिक है। When I was young, I motored to lawn in the summer. वो अपनी समर में चीजों को यानी कि अपने गार्डन में सही तरह से माली से कटवाता है, फिर उसको बेच देता है अपने ड्राइवर के हाथों से। अब वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है और वो मिसेस ऑरेली से इस बात की सिफारिश भी करता है कि वो एक सिफारिशी लेटर दें, लेकिन वो उसको ये कह के इनकार कर देती हैं कि जो उसकी जो फार्मेसी की दुकानें हैं ना वो उस पर काम करे। और वो उसको कुछ भी नहीं कहती। फिर उसकी वजह ये होती है कि उसको मजबूरी की हालत में 15 से 25 साल एक फार्मेसी की दुकान पर काम करना पड़ता है। यहीं से वो फिर आगे क्या कहते हैं स्कूल से कॉलेज में दाखिला लेता है। वो एक फार्मेसी से स्कूल से कॉलेज में दाखिला ले लेता है। और रियली टोल्ड हिम टू गिव हिम अ जॉब। Although I changed school and switched my major to psychology, I was always hopeful. वो बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है कि ऑरेली के उसके ऊपर प्राउड होगा। अनफॉर्चुनेटली बिल ऑरेली डाइड आफ्टर वीक आई ग्रेजुएट। अब उसकी डिग्री कंप्लीट होने से एक हफ्ते पहले ऑरेली की डेथ हो जाती है। जैक ऑरेली रिटायर्ड जैक बिल्डिंग एंड द ऑनर ऑफ डिस्कर्स। अब जो बिल्डिंग होती है उसको सेल आउट कर दिया जाता है और जो दवाइयों की मेडिसिन शॉप है उसको भी खत्म कर देते हैं। Eventually I moved away, pressure my career in psychology, got married and had children. Visit to my years become few and fear between one night before 25 years ago. I had walked off this ड्रग स्टोर। अब इसके दौरान वो वहां से चला जाता है, उसको तलाश भी किया जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता है। उसके बाद अब उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो गए हैं। अब वो वापस उसी मेडिकल स्टोर पर आता है जहां पर उसने तकरीबन 25 साल काम किया था। अब वो वहां पर एक ख्वाब को देखता है जिसमें वो ये देखता है कि ऑरेली जो है उसकी डेथ हो गई है। और वो बहुत ज्यादा सैड है, उसकी उदासी छाई हुई है। वो अभी एक ड्रीम ही था लेकिन इन द अर्ली मॉर्निंग उसकी मदर उसको कॉल करती हैं और कहती हैं कि उसकी डेथ होगी। अब वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में है। वो कहता है कि इंसान की पर्सनल वैल्यूज फीलिंग्स कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। वो तो सिर्फ एक ख्वाब के तौर पर एक देख रहा था बट रियल में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। आई सर्च माई माइंड फॉर एनीथिंग इन माइट हैव caused of the thing about the drugstore the day before, but nothing came to mind except for the alternative explanation, which was the not all scientific. अब वो सोचने की कोशिश करता है कि असल में हुआ क्या था, लेकिन अब उसके जहन में कोई भी चीज नहीं आ रही। अजीब तरह के ख्यालात आ रहे लेकिन उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा और ना ही वो साइंटिफिक के तौर पर उस चीज को देख सकता है। Had Jack O'Reilly separate fast and said goodbye on the way to the great beyond. अब वो ऑरेली को अलविदा कहता है और इसकी रूह को भी। It is quoted cited above. Young has assumed by how many people had experience of psychoanalysis. The question I would pose are the quite simple have not experienced if it was the considered possible that such events of this something more or simple of coincidence. नेक्स्ट कौन है? मस्कूरा
सर मेरी ही रहती थी बस, बाकी तो सारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। जो नया ग्रुप है अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम हमारा सलाम। ग्रुप है नेक्स्ट। चले करें स्टार्ट आप। जी सर। सर मैंने जो है ना फर्स्ट माय नेम इज़ एमन और मेरा रोल नंबर है 1566 और बायोग्राफी मैंने एक्सप्लेन करनी है। सेकंड पे एमन अयूब है, उन्होंने सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करनी है। और थर्ड पे तौसीफ साइंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ पे किंजा, उन्होंने ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और पांचवे पे हैं शाहजेब, उन्होंने बर्थ ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। और मुनज़्ज़ा ने एडिशनल रिसर्च एविडेंस। और मैं सर अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एल्बर्ट जो एडलर है उसकी बायोग्राफी एक्सप्लेन मैं करूँगी। ये 7 फेब को पैदा हुआ था और ये 28 मई 1937 को इसकी डेथ हुई थी। और जिस कंट्रीब्यूशंस की वजह से ये ज़्यादा जाना जाता था उनमें सबसे पहले जो थी वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी थी। इसमें इसने हर बंदे को इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से परसीव किया था। हर बंदे की अपनी एक ज़ाती पर्सनैलिटी होती है, इसकी इंडिविजुअली अपनी कोई पहचान होती है। इसके बाद इसने कॉम्प्लेक्स ऑफ इंफीरियरिटी दिया था। और थर्ड पे इसने इसकी थर्ड कंट्रीब्यूशन की वजह से जाना जाता था वो ये थी कि वीनिया साइकोएनालिटिक सोसाइटी जो थी इसने इसकी बुनियाद रखी थी। इसका ये प्रेसिडेंट था 1910 में। जो था इसका प्रेसिडेंट था, इसने इसकी ये बुनियाद रखी थी और मेन कंट्रीब्यूशन इसकी यही थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा जाना जाता था। और इसका ओवरव्यू ये है कि अल्फ्रेड एडलर ने पर्सनालिटी की फाउंडेशन में एक मेन जो रोल प्ले किया था। और इसमें सिगमंड फ्राइड का ये कोलीग था और इसने सिगमंड फ्राइड की हेल्प की थी साइकोएनालिसिस को एस्टैब्लिशमेंट देने में। सिगमंड फ्राइड का तो सबको ही पता है कि उसने जो थ्योरीज दी थी, साइकोएनालिटिक स्टेजेस की थ्योरी दी थी, उसने हमें डिफेंस मैकेनिज्म की दी थी, हमें एंजाइटी की 3 स्टेजेस बताई थी, ईगो, सुपर ईगो और कॉन्शियस अनकॉन्शियस का बताया था। और जो था इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और इसने और जो सिगमंड फ्राइड था वो एडलर जो था वो सिगमंड फ्राइड का कोलीग था और उसने इसकी हेल्प की। उसके बाद एडलर ने जो था वो इसको जो था वो एज अ होल परसीव किया था इंडिविजुअल इसको साइकोलॉजी को। और उसने कहा था कि पर्सनालिटी के किसी एक साइड को सोचने के स्टाइल को या फील करने के तरीके को या किसी भी चीज़ के रिएक्शन देने के तरीके को इसने इस तरह नहीं कि कभी किसी भी इंसान को परसीव किया। उसने थ्योरीज दी थी कि एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी को एज अ होल परसीव किया था, जितने भी इसके पर्सनालिटी के पार्ट्स है इसको सोचना, समझना, देखना, फील करना और चीज़ों को परसीव करना, हर चीज़ के बारे में बात की थी। एडलर ने ये बताया था कि फ्राइड का जो साइकोएनालिटिक सर्कल था उसको डिवाइड कर दिया था। मतलब फ्राइड की थ्योरी के मुताबिक साइकोएनालिटिक में जितने भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक काम कर रहे थे, थ्योरी में मिलजुल कर काम कर रहे थे, उसने इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया था और खुद इनमें से डिवाइड करने के बाद इनमें से बाहर आ गया था। फिर उसके बाद इसने जो था फ्राइड को छोड़ दिया। और इसके अलावा इसने साइकोथेरेपी की डेवलपमेंट के लिए इम्पैक्टफुल जो थ्योरीज दी थी वो इसने दी थी। इसके अलावा इसने इब्राहिम मैस्लो और अल्बर्ट एडलर जितनी भी इसकी थ्योरीज थी इनकी फाइंडिंग्स में इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था इसको। और इन्फ्लुएंस होने के बाद इसने इसकी थ्योरीज को भी अपनी लाइफ में यूज़ किया। अर्ली लाइफ में वीनिया ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और जब ये छोटा था 2 इयर्स की एज में ये चल नहीं सकता था। इसको रिकेट्स की बीमारी थी, ये बच्चों में होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। और ये हड्डियां वगैरह जो होती हैं हमारे बोन्स वो वीक होते हैं और जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकता था। और एडलर आफ्टर 2 इयर्स एडलर जो था उसने चलना शुरू कर दिया था। 4 साल की एज में जब ये हुआ तो इसको नमूनिया हो गया और ये बीमार रहा। बचपन में इतना बीमार रहता था, इसने डिसाइड किया कि जब बड़ा होगा तो ये फिजिशियन बनेगा। और जब इसने ग्रेजुएट किया तो इसने वहाँ से मेडिकल कॉलेज की डिग्री ली। इसके अलावा इसने अपना कैरियर एज अ ऑप्थोमोलॉजिस्ट के तौर पर इसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये ऑप्थोमोलॉजिस्ट आंखों के डॉक्टर को कहते हैं। एडलर ने इरादा किया था कि वो फिजिशियन बनेगा। इसने ग्रेजुएट किया और डिग्री ली और फिर इसने प्रैक्टिस के तौर पर आंखों के डॉक्टर की प्रैक्टिस के तौर पर इसने स्टार्ट कर दिया कैरियर एंड लेटर लाइफ। इसके बाद जब इसने मेडिकल की डिग्री ली वहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा अरसा इसने काम किया। एंड देन उसने सोचा और फिर इसने कुछ सोचा और फिर इसने साइकोलॉजी और साइकेट्री की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने फ्राइड ने इसको इनवाइट किया और साइकोएनालिटिक डिस्कशन ग्रुप में इसको ज्वाइन करने के लिए कहा। जो फ्राइड के घर पर बैठते थे, ये ग्रुप जो था फ्राइड के घर पर होता था और उसमें सारे साइकोएनालिटिक प्रैक्टिस जितनी भी इसके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स होते थे वो सारे इसके फ्राइड के घर जाते थे और एक डिस्कशन करते थे।
और डिस्कशन करते थे कि इंसान की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। उसने ये भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर फ्राइड के घर जाने लग गया। थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद इसने जो था ये ग्रुप वीनिया साइकोएनालिटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और रखने का सोचा था, और फिर इसका प्रेसिडेंट रहा था ये। लेकिन बाद में इसको फ्राइड की कुछ थ्योरीज से डिसएग्रीमेंट सा फील हुआ, और इसने फ्राइड की थ्योरीज के बारे में जो डिसएग्रीमेंट था इसको ठीक नहीं लगी। इसने मौजूदा दौर में जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने भी फ्राइड की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और फ्राइड की थ्योरी को नहीं मानता। लेकिन जब अभी थ्योरीज आ रही थी, इसने उसी टाइम जो था अपना जो डिसएग्रीमेंट था वो कह दिया था, और उसने कहा था कि मैं इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने तभी जो सोसाइटी थी वो भी लेफ्ट कर दी, और जो इसका डिस्कशन ग्रुप था वो भी छोड़ दिया। एडलर जो था बेशक फ्राइड के साथ बहुत ही उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, और इसके बाद इसकी जितनी भी थ्योरीज थी उसके डिस्कशन ग्रुप में ये जाता था, वहाँ बैठता था। तो एडलर ने फ्राइड की जो थ्योरी थी उसको बनाने में एक अहम रोल जो था वो प्ले किया, और इसने बहुत सारी बातें मशवरे दिए। और इसका सबसे जो मेजर था, उसने अपना जो स्कूल ऑफ थॉट था एडलर ने बनाया। साइकोलॉजी में 7-8 स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिनमें से एक एडलर है। इतनी मुश्किलात हल करने के बाद इतनी मुश्किलात हल करने में बचपन में बीमार रहा, मेडिकल की डिग्री ली, मेहनत के बाद एडलर ने अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाया। उसके बाद जो था वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी की सोसाइटी बनाई। स्टार्ट में इसने बताया कि इंसान की जाती इंफरादी तौर पर सोचने, जांच पड़ताल करने और एक सेपरेट जो है उसने इसको समझने की सेपरेट सोसाइटी बनाई, और हर इंसान के अंदर कमतरी या ज्यादा इंफिरिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स हर इंसान में पाए जाते हैं। इसके बाद इसने लोगों को मशवरा दिया कि लोगों के अंदर जो एहसास कमतरी है, जो दूसरों को देखकर अपने अंदर लोग एहसास कमतरी पैदा कर लेते हैं, किसी तरह लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। देन इसने अपने अंदर स्ट्रीविंग ऑफ इंफिरिटी को बुलंद करना चाहिए, पैदा करना चाहिए अपने अंदर सुपरियरिटी जो इसको अपने अंदर डेवलप करें। इसने कहा था कि एक सोच है, एक ड्राइव है, विश है अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि हम जो है सुपरियरिटी चाहते हैं, हम कामयाबी चाहते हैं, हम कमतरी नहीं चाहते, बढ़तरी चाहते हैं। इस तरह जो इंसान के अंदर मोटिवेशनल फोर्स पैदा हो जाती है, उसके बिहेवियर में, उसके इमोशंस में, उसके थॉट्स में। हमें हर चीज में अपने अंदर पैदा करने के लिए इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा, अपने बिहेवियर को बेहतर करना होगा। देन हमारे अंदर एक मोटिवेशनल फोर्स पैदा होगी जो हमें स्ट्रीविंग ऑफ सुपरियरिटी की तरफ ले जाएगी। जब तक हमारे इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स ये ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर से एहसास कमतरी नहीं जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर सुपरियरिटी पैदा करने के लिए माहौल के साथ जो है ना वो मुताबिकत रखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। जो सोसाइटी में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे थे, लोगों में इन लोगों में जो है इतनी ज्यादा सुपरियरिटी होती है कि उनमें वो लोगों को, दूसरे लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों के लिए मदद के लिए निकलते हैं, और इनमें को एलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूशंस भी इतनी सोसाइटी में कर सकते हैं। एडलर जो था वो एक यहूदी था, और फिर जब ईसाईयत आई तो इसने अपना मजहब चेंज कर लिया, और ईसाईयत में जब ये ईसाईयत में चला गया तो सोसाइटी इसके जो थी खिलाफ हो गई, और इसने अपना क्लिनिक और हर चीज क्लोज करना पड़ी। देन इसने माइग्रेट किया, और माइग्रेट करने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट में चला गया, और वहाँ इसने लॉन्ग आइलैंड कॉलेज में जो था प्रोफेसर की जॉब की, और वहाँ लेक्चर के दौरान इसको अटैक आया जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट जो है ना सर वो एमन अयूब प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माइक बंद हो चुका है। एमन अयूब को कोई बताया कि उसका माइक बंद हो चुका है। जी सर। चलिए प्रेजेंट। माय नेम इज एमन, रोल नंबर 1561। माय टॉपिक इज स्पिरिटी एंड इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब एहसास बर्तरी। एहसास बर्तरी कहते हैं कि चीज पैदा होती है कि हम उससे भी अच्छा करें, चाहे उसमें वो उतनी सारी क्वालिटीज ना हो अच्छा करने की, लेकिन वो उससे अच्छा करने की, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान में तब पैदा होता है जब इंसान के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो होती जरूर है स्पिरिटी की, लेकिन वो इस हद तक नहीं होती कि इंसान बहुत आला किस्म की कोई भी चीज परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल, अब किसी की इंग्लिश लेवल की है, अब अगर वो कहे कि मैं इंग्लिश में डेब्यूट
करूँ तो उससे इतनी अच्छी नहीं होगी। वो एक आला दर्जे का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा मतलब इतना हैवी टास्क देने की कोशिश कर रहा है कि मैं हर सूरत में इसे अचीव करूंगा। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इस्तात यानी अपनी है, लेकिन पे आके स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है पेचीदगी, यानी कि आपसे वो चीज़ हो भी नहीं रही है और आप उस चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाह रहे। और आप मतलब अपने आप को बेहतर बना के पेश करना चाह रहे हैं दूसरों के सामने। और नेक्स्ट है the superiority complex occurs when a person has the need to prove that he is more superior than he truly is. इसमें उन्होंने बताया कि वो लोगों को ये शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो ट्रूली मतलब जो हकीकत में है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। उसकी यहाँ ये जो ट्रूली है इसका मतलब उसकी अंदरूनी हकीकत, ही ट्रूली इज़ मतलब जो उसका अंदर है, जो वो वाक़ई तौर पे वो अंदर से जितना आला है, जितना बेहतर की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एडलर ने एक एग्ज़ाम्पल दी थी, एक चाइल्ड था, उसको स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो अपने आप को बेहतर लोगों में ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि मुझ में सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं जज़्बाती तौर पे लोगों को बेहतर तरीके से जान सकता हूँ, उनके मसले हल कर सकता हूँ। लेकिन द चाइल्ड इज़ ट्रीटेड थ्रू साइकोथेरेपी। जब उसकी थेरेपी वगैरह की गई तो उसने पता चला कि वो जो अपना बिहेवियर है ना उसका मतलब वो जो उसका इतना बिहेवियर इतना गैर मतलब इसने आप को समझता कमतर ही है, उसे पता है कि लेकिन वो दूसरों के सामने ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं कमतर नहीं हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मतलब मैं बेहतर हूँ। जब वो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है तो फिर वो तो फिर उसके अंदर मतलब वो कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, चीजें पैदा होती हैं। Adler claims that superiority complexes are born out of inferiority complexes. एडलर ने ये दावा किया कि ये जो superiority complex है वो inferiority complex की वजह से इंसान में पैदा होता है। इसके बाद है inferiority complex यानी एहसास कमतरी, मतलब दूसरों से खुद को कमतर महसूस करना। inferiority complex is a set of beliefs हम किसी चीज पर पुख्ता मतलब यकीन रखना, इनों को एक ऐसा मजबूत पे मजबूत कर लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये एक मजबूत बन जाता है। in comparison to other, इसमें वही बात की मतलब हम हर टाइम अपने आप को कम वैल्यू देते हैं, दूसरों से कमतर समझते हैं। उसके बाद है इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ लो सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट कौन है? सर मैं हेलो तौसीफ सर, मैं तौसीफ सर मैं मेरा भी रहता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। जी सर। एमन यूब की आवाज नहीं आ रही, इसलिए नेक्स्ट जो है ना वो सर प्रेजेंट मेरा करना भी शुरू कर दे। मेरी आवाज सर मेरी आवाज क्या आपका नेट इशू इससे पहले किसने प्रेजेंट किया है? बोले तो सही, आप एमन लोग शरीफ तो ने सारे सर, चुप हो गए। एमन शरीफ ने सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, तो सिर्फ आवाज नहीं आ रही, किसी की हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही। तो सिर्फ आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद आपकी तरफ इशू है। मुझे नरेश किसी की आपको आ आवाज रही तो है नहीं आ रही, आवाज? मैथी जी टाइप सबकी करे आवाज जरा। क्लियर आ रही है सर। सर पता नहीं हमें किसको अब क्लियर आ आ रही रही है, है। आप अब आ रही है। करे प्रेजेंट। एमन का हो ओके गया है, एमन का हो सर गया है। मैं चलो मैंने यू बोलना स्टार्ट करो। हाँ जी जी सर बोले। मेरा थोड़ा सा रहता है। आपकी आवाज ही नहीं सही आ रही तो मैं उधर क्या सुनूं? अ,
आगे है हाउ। सर बाकी सब कह रहे हैं ठीक आ रही है। चलो फिर करें प्रेजेंट। एमन अटकी है। ओके। आगे है एमन how एमन does the एमन inferiority complex एमन आप प्रेजेंट अभी ना manifest? करो तो सिर्फ आप जी प्रेजेंट। सर। नेक्स्ट कौन जी है वो प्रेजेंट करे। जी सर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। My name is बाकी अपना Tawseef. माइक My बंद roll कर number ले। is 1577. My presentation topic is signs of inferiority complex. Inferiority complex हमारी जो thinking ability पर भी इफेक्ट करता है। ये inferiority complex फर्द की परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट डालता है और ये साइकोलॉजिकली इमोशनली स्टूडेंट्स की जो कॉग्निटिव लर्निंग है उस पर भी नेगेटिवली असरअंदाज होता है। तो इसमें जो उसने अल्फ्रेड एडलर ने साइन बताए हैं इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो नेक्स्ट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हम दूर रहते हैं, हम दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो खुद को बेकार महसूस करते हैं और लो मोटिवेशनल और सेल्फ एफिकेसी परेशानी जो हमारी है इससे हम एहसास से कम ये हमारी एहसास से कमतरी को शो कराती है। क्रिटिसिज्म से भी हम इन्फिनिटी फील करते हैं। हम खुद को इम्प्रूव करने के बजाय हम शर्मिंदा होते हैं उस पर। तो हम ये साइंस है इन्फिनिटी कम्प्लेक्स की। तो आप अक्सर परेशानी में लैक ऑफ ट्रस्ट और रिजेक्शन के खौफ की वजह से जो आप खुद को शो करा रहे होते हैं वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का ये अलामत है। आप नेगेटिव जजमेंट करते हैं, तो दूसरों से जेलसी महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो आप इस बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं इस परफेक्शन ना मिलने की सूरत में खुद को एक अनसक्सेसफुल समझते हैं, नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तो इस आगे है हाउ टू ओवरकम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पर कैसे काबू पा सकते हैं। इसका पहला जो पॉइंट है, फिगर आउट होम यू फील इन्फीरियर टू इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में इन्फीरियरिटी हम फील करते हैं, इनमें बहुत से फिजिकली अट्रैक्टिव लोग शामिल होते हैं, जिसमें रिच और स्मार्ट पीपल शामिल होते हैं जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। ये लोग हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम अब देखना यह है कि हम इनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो इनमें जो हम में हमारे फैमिली में या हम जो स्मार्ट रिच पीपल हैं उनमें हमने एक ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी है जो हम में है और उनमें नहीं है। हम इस तरह अपना जो है ओवरकम कर सकते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को। तो नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड द कॉजेज ऑफ योर फीलिंग्स। हम ये देखते हैं कि हमारे जो जज्बात है, हमारी फीलिंग्स है, उसको कैसे उसकी कॉजेज फाइंड आउट करनी है। ये कॉजेज होती हैं ये इंसान के पास से मुतल्लिक हो सकती हैं। मसलन बचपन में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो या ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है जो आपको फ्यूचर में जो परेशान करता है, मायूस करता है। तो आपको इसको ओवरकम करने के लिए आपको उस इवेंट की एक रीजन को फाइंड आउट करना होगा और इसको फाइंड आउट करके हम इजीली ये ओवरकम कर सकते हैं आपके अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को। तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल इंफीरियर इन सम वेज। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कुछ इन्फीरियरिटी रखते हैं। तो एक्चुअली इस ज़मीन पर हर इंसान किसी न किसी से कमतर है। अगरचे कोई सबसे खूबसूरत है, अमीर है, कोई ज़्यादा ज़हीन है, हम खुद को भी सुपीरियर समझ रहे होते हैं। तो हम हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। वो नेक्स्ट स्टॉप वांटिंग टू बी लाइक अदर्स। हम चाहते हैं कि हम दूसरों की तरह बने। तो इसको रोकना होगा कि हम जो इन्फिनिटी
इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की जड़ें हैं, किसी और की तरह हम बनने की ख्वाहिश करते हैं। तो हम दूसरों को लाइक करते हैं, किसी को आइडियल बनाकर हम उसके कुछ बातों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इनमें वो बता रहा है कि इसको ओवरकम करने के लिए हमें अपना खुद का एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसको हम इम्प्रूव करके खुद को हम एक सुपीरियर बना सकते हैं। तो स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कि परेशान नहीं होना चाहिए इस बारे में कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें अपनी राय से कंसर्न होना चाहिए। और नेक्स्ट है बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसको बिल्ड करना चाहिए। हम इसको बिल्ड करने के लिए एक पैटर्न यूज़ करते हैं। वो इस तरह के हम डेली कुछ ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इन्फीरियरिटी फील कर रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे हम उसको चेक करेंगे कि हम कितना इम्प्रूव कर चुके हैं इन जो 10 हमारे जो आइटम्स है, इनमें कितना हम इम्प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह हम अपने जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और हम जो कुछ सोच रहे होते हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये इसका हमारी सोच का हमारे ज़हन से गहरा तलब है। तो हम ये खुद को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अगली हैं, अनसक्सेसफुल हैं। हमें ये खुद नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो जब नेगेटिव सोचेंगे तो हम इन्फीरियरिटी की तरफ चले जाएंगे। तो सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना चाहिए, और गलत लोगों को बिल्कुल भी अपना दोस्त नहीं रखना चाहिए। हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए कि एक पॉजिटिव लोगों में बैठना उठना, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एवरीवन एल्स। खुद को हर किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसा मुमकिन है कि हर इंसान को हम इक्वली कंपेयर करके अपने बराबर पे ले आएंगे। तो क्योंकि इसमें हर इंसान जेनेटिकली और फैमिली सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ है। तो हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट है यू नीड टू बी काइंड टू योर सेल्फ, ट्राई टू बी काइंड। हमें अपने आप से मेहरबानी करनी चाहिए। हमें अपने बॉडी, माइंड एंड सोल की खुद से केयर करनी होगी। हमें एक अच्छे से अच्छे और सेहतमंद खाना खाने होंगे, और एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम को ओवरकम कर सकते हैं। और लास्ट वन इज प्रैक्टिसिंग असर्टिवनेस। ये हमें असर्टिवनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें यह है कि अक्सर लोग अपनी फैमिली या दोस्तों में अपने खदशात, अपने कमेंट्स, अपनी राय बताने से घबराते हैं। तो हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस प्रैक्टिस से हमारा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो इंक्रीज होगा। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो ओवरकम हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज एमन, सॉरी किंजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, my name is Kinza and my roll number is 1612. My topic is how to overcome inferiority complex. सबसे पहले इसमें आ जाता है कि learning to say no. हमें दूसरों को इनकार करना सीखना चाहिए। ना कहना काबिले हद तक मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें खुद एतमादी की कमी होती है। जो शख्स खुद को दूसरों से या फिर जो शख्स दूसरों को खुद को दूसरों से कमतर समझता है, जैसे कि हमारा कोई दोस्त ही हमें आकर कोई काम कह देता है और हम हमारे पास टाइम नहीं होता, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसे इनकार करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, या फिर हमें ये हिम्मत ही नहीं होती कि हम उसे इनकार करें। तो हम खुद हमारी अपनी ज़ात स्ट्रेस में चली जाती है, हम अपनी ज़ात पे बर्डन ज़्यादा कर लेते हैं और उस शख्स को इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्रंट योर बिगेस्ट फियर। अपने सबसे बड़े खौफ का मुकाबला करना। वो कह रहा है कि जब हमें दूसरे लोगों की तरफ से अपनी ज़ात के मुतालिक बैड कमेंट्स या फिर तनकीद करने को मिलती है, तो हमें इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। हमें इन बातों को अपने दिमाग और एहसासात पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और इसमें वो कह रहा है कि अपनी ज़ात में हमें पॉजिटिविटी लानी चाहिए, या फिर
दूसरों को पॉजिटिव व्यू से देखना चाहिए। अगर जब हम खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो ये इन्फीरियरिटी हमें कम होती है। वो इसमें कह रहा है कि हमें दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इससे हमारा अपना हौसला बुलंद होता है और हमें एहसास कमतरी में कमी आती है। नेक्स्ट आ जाता है मास्टर योर माइंड, अपने दिमाग में महारत हासिल करें। इसमें आ जाता है तालीमी पोस्ट कार्ड्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, मुतासर कुन ब्लॉग्स, अशायतें हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा जरिया है जो एहसास कमतरी को कम करने में मामून साबित होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टाइल ऑफ लाइफ एंड द क्रिएटिव सेल्फ। इसमें तर्ज जिंदगी और तख्लीक ज़ात या इसे तख्लीक खुदी भी कह सकते हैं। एड्रियन थोरनज़ाइगन ने हमें ये दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करते हैं। तर्ज जिंदगी जिसे असल में लाइफ प्लान या फिर गाइडलाइन इमेज कहा जाता है, जिससे इनफरादी तरीकों की निशानदेही होती है जिसमें लोग अपने मकासद को हासिल करते हैं। सर नेक्स्ट है इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।